हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर सेंड कर सकते हैं रिडक्स टूलकिट का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर करनी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीपल स्लाइस पर अब काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको पता है कि हमने एक ही स्लाइस क्रिएट किया था, उसमें हमने यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस वगैरह क्रिएट किए रहे थे। किस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को सेंड कर सकते हैं वो सब कुछ भी हम कर चुके हैं। बट अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल स्लाइस पे काम करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और ये रिडक्स टूलकिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है। वो है क्या कि क्या आप रिडक्स टूलकिट की एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल स्टोर्स को यूज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्टोर आपका हमेशा एक ही रहता है। सेम ऐसे ही क्या आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स को यूज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रोवाइडर भी आपका एक ही रहता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, वो होते हैं आपके एक्शंस, वो होते हैं आपके रिड्यूसर्स। और इन सिंपल वर्ड्स, जब आप रिडक्स टूलकिट में काम करते हो तो आपको पता है कि एक्शन और रिड्यूसर्स को कंबाइन करके आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? स्लाइस का वर्ड यूज़ करते हो। तो जब भी आप रिडक्स टूलकिट में काम करते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल स्लाइस क्रिएट कर सकते हो। अब किस तरह से आप मल्टीपल स्लाइस की फाइल्स क्रिएट करोगे, कैसे उनको रजिस्टर करवाओगे स्टोर में अपने, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो में क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम उसको यूआई पर भी शो करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि मैं आ जाऊँगा अपनी इस रिडक्स टूलकिट के फोल्डर पे, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक न्यू स्लाइस क्रिएट करना है। तो आप अपने स्लाइस का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ माई स्लाइस, रख देता हूँ माई स्लाइस डॉट जेएस के नाम से। मैंने यहाँ पे एक स्लाइस की फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है, इस पेज को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, शो एम्प्लॉयज़ को क्लोज कर देता हूँ, और एड एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इन तीनों चीज़ों का कोई काम नहीं है। बिल्कुल स्टार्ट से सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा किस तरह से आप यहाँ पे अपना स्लाइस क्रिएट करते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे आओ, कौन सा कीवर्ड लिखो। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेट बतानी होती है कि आपकी इनिशियल स्टेट रहेगी क्या। ठीक है, इनिशियल स्टेट बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अपनी इनिशियल स्टेट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस में जो बनाया था, प्रीवियस स्लाइस में क्या बनाया था, हमने एम्प्लॉयज़ के नाम से बनाया था, इसमें हम स्टूडेंट्स के नाम से बना देते हैं। और इसको मैं भी क्या बता दूंगा, एक एम्प्टी एरे दे दूंगा कि भाई इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, इसकी एम्प्टी रहेगी। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने स्लाइस को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कौन स्लाइस इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, स्लाइस को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्रिएट स्लाइस का फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करवाना होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मेजर 3 वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है कि भाई आपके स्लाइस का नाम क्या रहने वाला है। तो मैं इस स्लाइस का नाम फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। देन जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी होती है इनिशियल स्टेट की। ठीक है, कि इनिशियल स्टेट क्या रहेगी। तीसरी वैल्यू होती है आपकी रिड्यूसर्स की। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या बताओगे, अपने रिड्यूसर्स बताओगे। और रिड्यूसर्स भी आपके पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आकर आप क्या करोगे, यहाँ पे आके आप अपने रिड्यूसर का नाम बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस रिड्यूसर का नाम रख देता हूँ एड स्टूडेंट्स, रख देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, 2 पैरामीटर्स पास करवाते हो। एक होता है आपका स्टेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा एक स्टेट है आपका। दूसरा आपके पास क्या होता है, एक्शन, कि भाई एक्शन आपके पास क्या परफॉर्म हो रहा है वो आपने यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर आप यहाँ पे आके बताओगे अपने डेटा को। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। डेटा के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है जो एक्शन से आपको डेटा मिलता है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी एक्शन से डेटा रिसीव होगा वो ये रिड्यूसर को लाके दे देगा। वो रिड्यूसर क्या करेगा, स्टोर में उसको स्टोर करवा देगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी हम रिड्यूसर में डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी भी पास करवाते हैं अपने डेटा की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी की लूँगा, और यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा नैनो आईडी का। वो भी आपका कहाँ से आता है, रिडक्स टूलकिट का स्टोर आपको प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो अब मेरे पास डेटा में मेरे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, मेरा अपना डेटा और एक मेरे पास यूनिक आईडी भी आ जाएगी। देन मैं इस डेटा के बाद क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल बोलूँगा स्टेट डॉट, और मेरी स्टेट का क्या नाम है, स्टूडेंट्स। उसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या कर दो, पुश कर दो। पुश किसको करना है, जो भी मेरा डेटा है उसको क्या कर दो, इस इनिशियल स्टेट में पुश कर दो। ये आपका यहाँ पे स्लाइस क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाना है ताकि आप इसको इस फाइल के बाहर भी यूज़ कर सको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करवाना है, मुझे यहाँ से बेसिकली स्लाइस एक्शन को एक्सपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा स्लाइस डॉट एक्शंस, कि भाई जो भी स्लाइस के अंदर एक्शंस हो उनको क्या करो, एक्सपोर्ट
करवा लो। अब एक्शन किस नाम से बनाया हमने इसमें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई ऐड स्टूडेंट्स के नाम से। ये आप ये देख सकते हो, मैंने इस नाम से क्या बनाया, यहाँ पे एक्शन बनाया, तो इसको क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे एक और एक्सपोर्ट करवाना है, वो आप एक्सपोर्ट क्या करवाते हो, आप अपने रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करवाते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे लिख दूंगा स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा दिया। ये आपका यहाँ पे स्लाइस क्रिएट हो चुका है। इसको हमने पहले भी एग्जैक्ट इसी तरह से क्रिएट किया था, इस वीडियो में भी हमने इसको इसी तरह से क्रिएट किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस स्लाइस को रजिस्टर करवाना है अपने store.js में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे ये वाला जो मेरा स्लाइस था, बेसिकली ये हमने किस पे बनाया था, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पहले जब इसको इम्पोर्ट करवाया था ना, तो मुझे पता था कि मेरे पास एक ही स्लाइस है, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया था, रिड्यूसर रख दिया था, और मैंने इस तरह से पास करवा दिया था। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे पास मल्टीपल स्लाइस हैं, तो कभी भी मैं इसका नाम रिड्यूसर नहीं रखूंगा, वरना मुझे सही से समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम यहाँ पे सही से रखूंगा। ठीक है, अब इसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, वो अब आप लोग अपने अंदाजे से कुछ भी रख सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम यहाँ पे रख दूंगा एम्प्लॉय रिड्यूसर। ठीक है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय रिड्यूसर। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिड्यूसर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डेटा। आप यहाँ पे इसकी की कुछ भी रख सकते हो, मैंने एम्प्लॉय डेटा रख दी, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय रिड्यूसर। अब ये इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं इसी चीज़ को कंट्रोल डी करूँगा यहाँ पे स्लाइस की जगह। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्लाइस की जगह मैं अपनी यहाँ पे फाइल का पाथ बताऊँगा। फाइल अब मेरी कौन सी, दूसरी माई स्लाइस के नाम से है। इसका रिड्यूसर हम किस नाम से बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिड्यूसर के नाम से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिड्यूसर लिख दिया। सेम ऐसे ही कॉमा लगा के कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्लॉय डेटा की जगह इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टूडेंट डेटा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टूडेंट रिड्यूसर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट रिड्यूसर। स्टूडेंट करना था इसको, स्टूडेंट रिड्यूसर। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। कंट्रोल एस से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। ये सारा काम अब मैं कर चुका हूँ, बट अब मेरे पास आने वाले हैं कुछ एरर्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करी हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स अब मल्टीपल स्लाइस अब मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो अब मेरे पास कुछ एरर्स आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड मैप। आपको यहाँ पे जो हमारी शो employees.jsx की फाइल थी, आपको यहाँ पे जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो क्या चेंजेस हैं, आज आप उसको ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली वीडियो के स्टार्ट में पहले मैं आपको इन एरर्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, उनका क्या सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम फिर इसके लिए यूआई भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करना। नहीं होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js विद रिडक्स टूलकिट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना भी सोर्स कोड है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।